हेलो प्यारे दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक नया यूट्यूब चैनल और इसका नाम आपका ज्ञान पेस्ट के नाम से ही चैनल होगा। तो आज मैं पहला वीडियो बनाने जा रहा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और आप इसे अपना प्यार देंगे। आज हम जानेंगे कि जो जुगनू होते हैं उनके पीछे जुगनू के पीछे जो रहस्य, जुगनू के चमकने के पीछे का रहस्य और उसके पीछे का विज्ञान, द साइंस बिहाइंड द फायरफ्लाइज, हाउ एंड वाई डू फायरफ्लाइज लाइट अप। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन मीन्स कहाँ है ये इसको समझेंगे। इसको और कहाँ रखा गया, इसको रखा गया है एनिमीलिया में, फाइलम आर्थ्रोपोडा में, क्लास इंसेक्टा में और फैमिली लिम्प्रेडी में। तो रखने का मतलब ये हुआ यहाँ पे, इसको अगर हम आसान भाषा में समझना चाहें तो जैसे हम अपने घरों में सामान अलग अलग कमरे में सामान को अलग अलग यूज़ की वजह से, अलग अलग यूज़ आने की वजह से रखते हैं। जैसे किचन का सामान आप किचन में रखते हैं, आप अपने बाथरूम का सामान बाथरूम में रखते हैं। तो सेम ऐसी हम, ताकि वो हमें ढूंढने और पहचानने में और मिलने में आसानी हो जाए। तो यही चीज़ हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीव जंतु हैं उनके साथ ही करते हैं। हम उन्हें क्लासीफाई करते हैं ताकि हमें उनके गुण मतलब उनके करैक्टर हमें अच्छे से पता चले। तो मैंने आपको बताया इनको हम लाइटिंग बग्स भी बोलते हैं और हिंदी में हम इन्हें जुगनू बोलते हैं। और ये मैंने बता दिया आपको, लैम्प्रेडी के अंदर है, सेलियोपेट्रिया के फैमिली के अंदर आते हैं, ऑर्डर सेलियोपेट्रिया, लैम्प्रेडी फैमिली के अंदर। और ये मीन्स इतने फैसिनेटिंग इंसेक्ट हैं कि ये बहुत से साइंटिस्ट और पोइट्स को भी इंस्पायर करते हैं। तो कहा जाता है कि जो फायरफ्लाइज से ही एलईडी बल्ब्स का जो आइडिया है वो कहीं ना कहीं इन्हीं को देख के वे एलईडी बल्ब का आइडिया बनाया गया है। एलईडी बल्ब का आइडिया आया है साइंटिस्ट के दिमाग में। अगर हम बात करें तो फायरफ्लाइज ये आपके बग्स नहीं है, दे आर बीटल्स। अगर हम बीटल्स आसान भाषा में बोलें तो ये आपके एक तरह के भौरे हैं। और इनकी हमारे प्लेनेट में 2000 से ज़्यादा स्पीसीज मिलती हैं। अलग अलग प्रकार के 2000 प्रकार के आपके जुगनू मिलते हैं। अब अगर हम बात करें इनको समझने की, अगर हम बात करें इनके और कैरेक्टरों की और गुणों की, तो इनके जो मेन कैरेक्टर हैं, इस कैरेक्टर में कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने यहाँ पे ली हैं, मतलब लक्षण, एक तो फ्लाइट का है इनका, दूसरा है लाइट की एफिशिएंट लाइट प्रोड्यूसर होते हैं। ये लाइट सिग्नल जो टिमटिमाते हैं, ये ऐसे टॉक मीन्स बात करने के लिए यूज़ करते हैं। बायोकेमिलुमिनेंस्ड फॉर लाइफ, वो अभी हम समझेंगे। ये ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी लार्वा के फॉर्म में बिताते हैं। लार्वा जब आपका एग हैच होता है, एग के बाद आपका लार्वा फॉर्मेशन होता है। और ये भी याद रखिएगा कि सारे जुगनू फ्लैश नहीं करते, मीन्स चमकते नहीं है। और जो इसमें अभी एंजाइम पढ़ेंगे हम मेडिकल फील्ड मीन्स दवाइयों में भी यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं, जो फ्लैशेस होते हैं फायरफ्लाइज में, दे आर द लैंग्वेज ऑफ लव। लैंग्वेज ऑफ द लव का मतलब हो गया, ये जो फायरफ्लाइज जो आपके जुगनू टिमटिमाते हैं, तो ये जुगनू आपस में एक दूसरे को सिग्नल दे रहे होते हैं। मीन्स ये एक मेल जुगनू फीमेल जुगनू को अट्रैक्ट करने के लिए या वे ऑफ कम्युनिकेशन बात करने के लिए, तरीके के लिए ये आपका क्या करते हैं, ट्विंकलिंग करते हैं। ट्विंकलिंग कन्वर्सेशन मैंने आपको बताया, बात करने के लिए ये एक दूसरे से टिमटिमाते हैं। तो until the male locate the female they met, और तब तक करते हैं जब तक कि मेल आपका फायरफ्लाई, जब तक मेल जुगनू आपका फीमेल जुगनू से मेट मीन्स रिप्रोड्यूस ना कर पाए, जब तक रिप्रोड्यूस नहीं करे।
Each species has its own pattern, a code that lets individual identify and appropriate mates of the same species. हर एक फायरफ्लाइज का, हर एक जुगनू का एक यूनिक कोड होता है जो उसको दूसरे से अलग करता है, पैटर्न, बॉडी का पैटर्न होता है जो उसे दूसरे जुगनुओं से अंतर करता है। सो आगे चलते हुए हम देखेंगे सबसे पहले फ्लाइट। मैंने आपको अभी बताया कि जुगनू क्या है, जुगनू किसकी तरह है, ऑल बीटल्स और भौरों की तरह है। दे आर लाइटिंग बग्स, क्योंकि इनसे लाइट इमिट क्या है, हार्डनिंग फोर फिंग्स आर कॉल्ड एज इलिट्रा सॉरी। जो इनके आगे निकले हुए पंख होते हैं, फोर विंग्स मतलब हो गया पंख होते हैं, उनको हम इलिट्रा कहते हैं, जो आपके स्ट्रेट लाइन में रहते हैं और पीछे की तरफ होते हैं। वो अभी हम आगे अपनी एक फिगर में देखेंगे। इन फ्लाइट फायरफ्लाइज होल्ड द इलेक्ट्रा आउट फॉर बैलेंस। वो अपने जो इलेक्ट्रा है, मीन्स जो आपके, अगर आसान भाषा में बोलें, जो उसके पंख हैं उनको बाहर निकालते हैं और उनमें एक बैलेंस बनाते हैं ताकि उनका मूवमेंट, वो उड़ने में उनके लिए सहायक हो सके। हिंड विंग्स फॉर मूवमेंट। दी स्टेट ऑफ फायरफ्लाइज इज नोन एज, इसीलिए इसको इस ऑर्डर के अंदर रखा गया है, इसी विंग के। मैंने आपको अभी बताया था जैसे हम अपने घरों में चीज़ें एक सिस्टमेटिक वे में रखते हैं, एक तरीके से रखते हैं जिसको जिसकी जगह जहाँ है, तो इसीलिए हम यही चीज़ हम क्लासिफिकेशन, जब हम जानवरों मीन्स जीव जंतुओं को आपस में बांटते हैं, अलग करते हैं उनसे, तो हम ये चीज़ें ध्यान में रखते हैं। मैंने आपको अभी बताया था जो आपके जो ट्विंकलिंग लाइट सिग्नल्स हैं वो आपके मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन की तरह यूज़ किए जाते हैं। मीन्स जो आपके जुगनू टिमटिमा रहे हैं वो एक्चुअल में क्या है, वो एक कन्वर्सेशन का सिग्नल है जो मेल फायरफ्लाई फीमेल फायरफ्लाई को देता है। सो आगे बढ़ते हैं। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि क्या इतने इफ़िशिएंट, मीन्स इसमें जो लाइट, इन जुगनू में जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है, जो लाइट बन रही है, वो कैसे बन रही है, और वो लाइट अगर हम अपने नॉर्मल बल्ब से देखें, तो अगर हम अपना नॉर्मल बल्ब देखें तो नॉर्मल बल्ब क्या करता है, आपको 90% एनर्जी एज ए हीट इन द फॉर्म ऑफ हीट देता है। अगर नॉर्मल बल्ब देखें हम, 90% बल्ब किसके फॉर्म में देता है, हीट की प्रेजेंस, हीट के, और 10% लाइट की उसमें देता है। मीन्स जब अगर आपने देखा होगा, अगर आप घर में अपने घर में देखा होगा, जब आप कुछ देर तक बल्ब जलाएं और फिर उसको बंद करने के बाद उसको छुएं तो आपको बहुत गर्म महसूस होगा बल्ब। तो ये चीज़ें क्या जुगनू में भी होती है, क्योंकि ये चीज़ हम देखेंगे क्या ये जुगनू में भी है या उससे अलग है। तो जुगनू में जो अगर हम देखेंगे तो जुगनू में जो आपका ये चीज़ है, अगर ये चीज़ जुगनू में भी होती जैसे हमारे घरों के बल्ब में होती, तो जुगनू कभी भी सर्वाइव, जिंदा नहीं रह पाता, सर्वाइव नहीं कर पाता। दे वुड नॉट इनकारगेट देमसेल्फ, वो कभी सर्वाइव नहीं कर पाते, जिंदा नहीं रह पाता, क्योंकि इतनी गर्मी से उनकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती। तो क्वेश्चन उठता है फिर ये लाइट कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं और इनका इफेक्ट कैसे है। तो जो फायरफ्लाइज हैं वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं बाय केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इसको बोलते हैं हम केमिल्यूमिनेंस। केमिल्यूमिनेंस मीन्स जब किसी केमिकल की वजह से लाइट प्रोड्यूस हो उसको केमिल्यूमिनेंस बोलते हैं। जब किसी केमिकल की वजह से लाइट प्रोड्यूस हो उसको केमिल्यूमिनेंस बोलते हैं। और जो लाइट फायरफ्लाइज में जुगनू प्रोड्यूस करते हैं, ये क्या करते हैं, ये जो लाइट है 100% लाइट में कन्वर्ट होती है, ना कि हमारे बल्ब जैसे जिसमें 90% आपके हीट में कन्वर्ट हो रही थी और 10% लाइट में कन्वर्ट हो रही थी। और क्योंकि ये बॉडी के अंदर होती है, मीन्स जो ये लाइट आपके जुगनू में जल रही है, द लाइट विच इज ट्विंकलिंग इन द फायरफ्लाइज, दे टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी, इसीलिए हम इसको बायोकेमिल्यूमिनेंस बोलते हैं। बायो मीन्स लिविंग, ल्यूमिनेंस मीन्स जलना। इसका मतलब हुआ कि दे आर द फ्यू लिविंग क्रिएचर्स which produce light in this, and they are one of the few handful terrestrial insect। ऐसे कुछ चुनिंदा जानवरों में से हैं जो आपकी
जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं। सो आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब ये है मेन केमिकल रिएक्शन। तो अब क्या होता है, अभी ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चीज़ का। तो जो आपका फायर, ये आपको जुगनू दिख रहा होगा, इसके जो लोअर एब्डोमन पे पोर्शन है, ये लोअर एब्डोमन पोर्शन है, यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें एक्चुअल में, इसमें दो चीज़ें, दो मेन केमिकल कंपाउंड होते हैं। एक को बोलते हैं हम लूसीफेरेन, क्या, एक केमिकल कंपाउंड का नाम है लूसीफेरेन, और उसमें एक एंजाइम भी होता है बॉडी में जिसको हम बोलते हैं लूसीफरेज। क्या बताया मैंने आपको, एक केमिकल कंपाउंड लूसीफेरिन होता है और एक लूसीफरेज होता है। और इसमें इनकी मीन्स फायरफ्लाई जुगनू की बॉडी में मैग्नीशियम आयन होता है। तो जब ये लूसीफेरिन आयन एटीपी मीन्स एनर्जी की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ये क्योंकि मैंने आपको बताया था केमिकल रिएक्शन है जो बॉडी के अंदर हो रही है। तो ये केमिकल जब एटीपी मीन्स एनर्जी के साथ एनर्जी, एटीपी इज एनर्जी करेंसी, बॉडी में जो एनर्जी है लिविंग बॉडी में वो एटीपी के फॉर्म में रहती है। तो जब ये केमिकल कंपाउंड एटीपी और ऑक्सीजन, एटीपी एनर्जी, ऑक्सीजन जो वो रेस्पिरेशन से ले रहा है, और यहाँ पे एंजाइम, तो जब ये सब मिलते हैं, कौन कौन, लूसीफेरेन, एटीपी, ऑक्सीजन, लूसीफरेज एंजाइम और मैग्नीशियम आयन, तब इनके मिलने से by the combination of these things, by the combination of all these compound, there is a formation of another compound which is known as oxyluciferin। और ऑक्सीलुसिफेरिन के साथ क्या होता है, लाइट भी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि ये आपका बॉडी में क्या है, ये आपका बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस है। तो इसीलिए यहाँ CO2 रिलीज होगी, आपकी क्या रिलीज होगी, CO2 रिलीज होगी, और ATP AMP में कन्वर्ट हो जाएगा, ATP AMP में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। और इसी को समझने के लिए हम एक और नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। आपका ये देखिए, इसमें आपको ये दिख रहा होगा, ये आपका लूसीफेरेन, ये आपका लूसीफेरेन मैंने आपको बताया था केमिकल कंपाउंड है। जब ये ATP ले लेगा, ATP के साथ में मैंने आपको बताया ये एनर्जी लेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाता है लूसीफरेज एडाइनलेट में। और ये लूसीफरेज एडाइनलेट क्या करेगा, लूसीफरेज और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। ये देखिए आपको ये एरो से दिख रहा होगा, लूसीफरेज भी है, ऑक्सीजन भी है, और लूसीफेरिन कंपाउंड भी। तो मैंने बोला था आपको एक दूसरा कंपाउंड बनाएगा लूसीफेरिन, और यहाँ से एनर्जी बाहर निकलेगी किस फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, और इसीलिए ये आपका ग्लो करता है। और ये रिएक्शन आपको जो इम्पोर्टेंट, ये रिएक्शन क्या है, ये एक टाइप की कोल्ड रिएक्शन है, कोल्ड लाइट रिएक्शन है। तो कोल्ड लाइट रिएक्शन होने की वजह से क्या होता है, जो फायरफ्लाइज है, जुगनू की बॉडी हीटअप नहीं होती है, हीटअप नहीं होती, तो इसीलिए उसकी बॉडी, इसीलिए जुगनू की बॉडी डिस्ट्रॉय नहीं होती। तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस किस का रोल है, लूसीफेरिन केमिकल कंपाउंड का, लूसीफरेज एंजाइम का, और मैग्नीशियम और ATP का, ये सब हेल्प करते हैं बॉडी में रिएक्शन, इसीलिए इसको हम बायोकेमिलेंस बोलते हैं। तो मैंने आपको बायोकेमिलेंस बता दिया कि जो ऐसी केमिकल रिएक्शन, ऐसी बायोलॉजिकल बायोकेमिकल, इसीलिए हम अगर हम एक वर्ड में डिफाइन करना चाहें मीन्स फायरफ्लाइज क्यों ग्लो करती हैं, तो उसके लिए हम टर्म लिखेंगे, सिंपल टर्म में लिखेंगे बायोकेमिकल रिएक्शन, और रियल दो कंप्लीट टर्म लिखेंगे बायोकेमिलेंस। बायोकेमिलेंस मीन्स ड्यू टू द हेल्प ऑफ केमिकल प्रेजेंट इन द लिविंग बॉडी देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ लाइट, इसी को हम बायोकेमिलेंस दिखेंगे। और जनरली जो आपके फायरफ्लाइज होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, बट सम ऑफ देम आर ऑफ ब्लू कलर। और ये आपको मैंने अभी बताया कि जो मोस्ट ऑफ द फायरफ्लाइज हैं वो एग ले करेंगे, फिर लार्वा फॉर्म में, फिर प्यूपा बनेंगे, और फिर उसके बाद आपके ये भी याद रखना है आपको कि प्यूपा लार्वा फॉर्म में भी ये लाइट प्रोड्यूस करते हैं, ये इनकी खासियत है। ये जब लार्वा या प्यूपा फॉर्म में होंगे तो तभी भी लाइट प्रोड्यूस करेंगे। और मैंने आपको अभी ये भी बताया कि जो इनका लाइफ है, फायरफ्लाइज का लाइफ है, वो मोस्टली किस फॉर्म में, लार्वा के फॉर्म में ही
लार्वा के फॉर्म में ही कंटिन्यू होता है, मीन्स दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ इन द फॉर्म ऑफ लार्वा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड कीप learning new things. Stay at home and be safe. Thank you.